अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में, जिसे छाती की गिल्टियाँ भी कहा जाता है। सबसे पहली बात जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये है कि जो रिकमेंडेशन है फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी आपकी छाती में कोई भी गिल्टी नहीं है तो फिर भी 40 साल की उम्र के बाद आप हर साल अपनी ब्रेस्ट का मेमोग्राम करवाएं। ठीक है, इसे कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी अगर तो आपकी ब्रेस्ट के मेमोग्राम में कोई नज़र आती है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाए उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इस तरह फिर उसमें आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया कि अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है जो कि 40 इयर्स पे ब्रेस्ट कैंसर जिसको हो चुका था, तो फिर आप अपना मेमोग्राम 35 इयर्स के बाद शुरू करवा दें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है इन बातों को जहन में रखना। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। ब्रेस्ट लम्प्स ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेस्ट लम्प जो है वो कैंसर ही हो। उसमें ज़्यादातर जो ब्रेस्ट लम्प्स होते हैं वो सादी रसौलियाँ जिन्हें आप कह लो ना, बिनाइन लम्प्स होते हैं, लेकिन 23% आउट ऑफ 100% कैंसर होते हैं। इसलिए उसके लिए मेक श्योर कि आप 40 इयर्स के बाद तो वैसे ही आपका मेमोग्राम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप जब भी आपके पीरियड्स ख़त्म हो आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें और देखें कोई लम्प आपको फील तो नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद उसको चेक करवा लें, ये बेहतर है। कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे मेमोग्राम है, अल्ट्रासाउंड है और बायोप्सी भी है, जिसमें डायरेक्टली नीडल डाल के उस टिश्यू को लेके चेक किया जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं। इसके अलावा बहुत सी कॉमन कंडीशन है जिनको मैंने अपने अटैच्ड आर्टिकल है उसमें लिख दिया है, आप उसको एक दफ़ा देख लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आई एम हैप्पी टू आंसर दैट। प्लीज़ मेंशन दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।